दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का 90 साल पूरा हो चुका है और इसी अवसर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी आरबीआई के मेंबर को संबोधित कर रहे थे। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आरबीआई को 100 दिन का समय दिया है और कहा है कि हमें अपने इंडियन रुपीस को ग्लोबल लेवल पर इंटरनेशनलाइजेशन करना है। और इस चीज को लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आरबीआई को 100 दिन का टाइम दिया है और कहा है कि अभी इलेक्शन है, जैसे ही मैं वापस आऊंगा इलेक्शन जीत करके तो आपका काम काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। अभी आपके पास 100 दिन टाइम है, आप अच्छे से रिसर्च करिए। तो चलिए जानते हैं कि आरबीआई को किस काम के लिए 100 दिन का समय मिला है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अपने तीसरे टर्म में आएंगे तो आरबीआई को कौन सा काम करना पड़ेगा। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या हमारा इंडियन रुपीस डॉलर की तरह पूरी दुनिया में फैल जाएगा? क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? चलिए जानते हैं पूरा अपडेट क्या है। ना यहाँ पर आप हिंदुस्तान टाइम्स की ये आर्टिकल देख पाएंगे, लेट्स मेक रुपीस ए ग्लोबल करेंसी। पीएम मोदी ने आरबीआई से ऐसा कहा है। गाइस, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा आरबीआई से ये कहा गया है कि आप इन 100 दिन के अंदर फ्यूचर के 10 साल के प्लान को सेटअप कीजिए। आपको एक स्ट्रेटेजी तैयार करना है और आपको कोशिश करना है कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी को तैयार किया जाए कि हमारा जो इंडियन रुपीस है, रुपया, वो ग्लोबली कितना एक्सेसिबल हो, कितना एक्सेप्टेबल हो। गाइस, अभी पूरी दुनिया में डॉलर इसी का राज है। ज्यादातर देशों में जितने भी ऑयल ट्रेड होते हैं डॉलर से होते हैं। आज के टाइम में हर देश डॉलर को अपने पास जमा करके रखना चाहता है, फॉरेन रिजर्व के रूप में। भारत भी चाहता है। तो अमेरिका ने डॉलर को तैयार ऐसे किया है कि हर देश के पास फॉरेन रिजर्व के रूप में डॉलर की भूख है और जितना ज्यादा डॉलर की भूख है उतना ज्यादा अमेरिका ग्रो कर रहा है। यही भूख अगर इंडियन रुपीस रुपया के लिए होता तो हमारा इंडियन करेंसी ग्रो कर जाता और हमारा देश भी ग्रो करता। हम अपने मन मुताबिक जितना मन जितना चाहे पैसे को छाप सकते थे। अमेरिका यही करता है क्योंकि आपके पास रीजन है ना। आप उस टाइम कह पाओगे कि पूरी दुनिया में हमारे इंडियन करेंसी की मांग है और हमें छापना पड़ रहा है। लेकिन अभी ऐसा कोई देश नहीं कर सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर जब तक आपके करेंसी की डिमांड नहीं होगी आप उसे छाप नहीं सकते हो। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने तीसरे टर्म में आरबीआई से ये बोल रहे हैं कि आप 100 दिन के अंदर एक ऐसी स्ट्रेटेजी को तैयार कीजिए जिससे कि आने वाले 10 साल में हम अपने इंडियन करेंसी को ग्लोबली एक्सेसिबल एक्सेप्टेबल बना पाएं, ताकि दुनिया के कोई भी कंट्री हमारे इंडियन करेंसी को यूज कर पाए ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी कहा कि हम जो क्रेडिट लोन देते हैं वो सिर्फ अमीर लोगों को मिलता है या जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चाहते हैं कि ये जो क्रेडिट लोन है ये गरीब लोगों तक भी जाए, किसान के पास भी जाए, बाजार में सब्जी बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, वो भी क्रेडिट लोन का फायदा उठा पाए। इस तरह की स्ट्रेटेजी को तैयार कीजिए। ये सब चीज हुआ मुंबई के अंदर, जहां पर एक सेरेमनी रखा गया था आरबीआई के 90 साल पूरे होने की खुशी में। आरबीआई का 90 साल पूरा हो चुका है क्योंकि 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई बना था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका निर्माण 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आज के टाइम में आरबीआई का मेन काम मॉनिटरिंग का होता है। भारत में जितने भी बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, सबको हैंडल करने का काम आरबीआई के हाथ में है। आरबीआई किसी भी प्राइवेट कंपनी को बंद करने का पावर रखती है। भारत में फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज होती है उसका कंट्रोलिंग पावर आरबीआई के पास है। अभी प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांता दास और ये बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। इनका मैनेजमेंट काफी बेहतरीन है और ये पूरे भारत में फेमस है। भारत में जितने भी डिजिटल पेमेंट है, यूपीआई है, इन सारी चीजों को आरबीआई के द्वारा अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है। पेटीएम की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही किया था, लेकिन आरबीआई को लगा कि पेटीएम गलत है तो आरबीआई ने पेटीएम पे भी बैन लगा दिया। डजंट मैटर कि पेटीएम को मोदी ने लॉन्च किया था। तो भारत की आरबीआई स्वतंत्र है और ये चीज साफ दिखता भी है ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा आरबीआई को संबोधित करते हुए ये कहा गया कि हम जो लोन दे रहे हैं, जो क्रेडिट दे रहे हैं, वो आम लोगों को मिले, उन लोगों को जो इनोवेटिव आइडिया पर काम करते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी को खुद से डेवलप करते हैं, जो हमारे छोटे स्टार्टअप हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको भी लोन दिया जाए। ज्यादातर लोन बड़े बड़े बिजनेसमैन का पास होता है। और इसी चीज को लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, यू हैव एडिक्यूट टाइम टिल आई एम बिजी इन इलेक्शन फॉर द नेक्स्ट 100 डेज। आपके पास 100 दिन का समय है। यू मस्ट थिंक इन एडवांस अबाउट इट। मैं अभी इलेक्शन में बिजी हूँ, आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आप इस टाइम का सही यूटिलाइज कीजिए और एक स्ट्रेटेजी को तैयार कीजिए कि आने वाला 5 साल 10 साल कैसा रहने वाला है, हमें किन किन चीजों पर फोकस करके काम करना है, किन किन चीजों को बेहतरीन करना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इशारा भी किया है आरबीआई को कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा मैं सत्ता में वापस आऊंगा, आप लोगों का काम ओवरलोड हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जिस तरह से 10 साल में काम हुआ है, चाहे वो जनधन योजना हो, लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेजना हो, नोटबंदी हो, जिस तरह से 10 सालों में इन चीजों को मैनेज किया गया है, ठीक वैसे ही आपको आगे के 10 साल का प्लानिंग करना है। आपके पास अभी अच्छा टाइम है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक विश्वास है कि वो 110% वापस आ रहे हैं और अपने लोगों को पहले ही बोल रहे हैं कि कैसे कैसे आपको काम करना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के 3rd टर्म में बड़े बड़े डिसीजन लिए जाएंगे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम लोगों को मिलकर के भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस पर काम करना है और ये चीज हो भी रहा है। आज के टाइम में पूरी दुनिया की जीडीपी जिस तरह से ग्रो कर रही है उसमें भारत का 15% हिस्सा है। तो ऐसे सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडियन करेंसी को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया भारत के साथ ट्रेड करना चाहती है। तो भारत भी ट्रेड करेगा लेकिन अपने इंडियन करेंसी के साथ। तो हमारी इंडियन करेंसी को ग्लोबली किस
तरह से एक्सेप्टेबल बनाया जा सके, इस पर आरबीआई को काम करना है। और इसी चीज को लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आरबीआई को इशारा किया है। तो गाइस आपको क्या लगता है, कभी ऐसा भी दिन आएगा जब हमारा इंडियन करेंसी रुपया पूरे वर्ल्ड में चलेगा, डॉलर को टक्कर देगा? आपको क्या लगता है गाइस, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।